दुष्ट मटन कबाब वाला। लालपुर गांव में मुन्ना सिंह नामक एक अमीर कबाब वाला रहता था, जो विभिन्न प्रकार के कबाब बेचा करता था। कबाब ले लो कबाब, मटन कबाब, भेज कबाब, चिकन कबाब, पराठा कबाब, सस्ते दाम में ज्यादा कबाब। तभी मुन्ना सिंह का हलवाई कन्नू नशे में झूमते हुए आता है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्या करूं मैं इस निठल्ले का, इसे शर्म भी नहीं आती। सुबह सुबह बोनी बट्टे के समय पीकर आ जाता है। मुन्ना सिंह चीखते हुए बोला, जाओ हरामखोर, अंदर पानी में डूब मरो, जिससे तुम्हारा नशा उतर जाए। लालपुर गांव के सभी लोग नशे में हमेशा चूर रहते थे, इसलिए सरकार ने गांव में शराबबंदी की घोषणा कर दी। शराबबंदी की घोषणा होते ही मुन्ना सिंह अपने राज्य मंत्री बेटे गब्बर सिंह की मदद से गांव में अवैध रूप से शराब मंगाता और उसे अपने कबाब में डालकर बेचा करता था। वाह पिताजी, क्या दिमाग लगाया है। मौके पर चौका मारना तो कोई आपसे सीखे। सांप भी मार दी और लाठी भी नहीं टूटी। जब मुन्ना सिंह तुझ जैसी अनपढ़ बेटे को राज्य का मंत्री बना सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है मेरे नालायक बेटे। धीरे धीरे मुन्ना सिंह के नशीले कबाब को खाकर गांव के सारे मर्द उसके दीवाने बन गए और उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। एक दिन कन्नू की पत्नी झुमकी, क्यों जी, सरकार ने तो गांव में शराबबंदी कर दी है, फिर रोज रोज आपको ये शराब की बोतल कौन दे रहा है? धीरे बोल पगली, नहीं तो कोई सुन लेगा। बस इतना जान कि सब सेठ मुन्ना सिंह जी की कृपा है। अच्छा, तो वे सेठ आपको बिगाड़ रहा है। रुको, अभी पुलिस को खबर करती हूँ। झुमकी गुस्से से तिल मिलाती हुई पुलिस स्टेशन ही जा रही थी कि कन्नू उसके बाल पकड़कर खींच लेता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि कन्नू की पोल खोलेगी? रुक, अभी तेरा सारा जोश निकालता हूँ। छोड़ो कमीने आदमी, अपनी पत्नी को मारते हुए शर्म नहीं आती। मुन्ना सिंह की दुकान पर गणेश नाम का एक गरीब और ईमानदार हलवाई काम करता था। गणेश के ऊपर मुन्ना सिंह का कर्ज होने के कारण वह चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। सेठ जी, अब बहुत हुआ। मैं आपके इस अवैध काम में अब और कोई मदद नहीं कर सकता। आपके इस नशीले कबाब के कारण कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। आए दिन लोग इस नशीले कबाब को खाकर मर रहे हैं। ठीक है गणेश, तू काम छोड़ दे, लेकिन मेरे पैसे लौटा कर जाना, जो तूने अपनी बीमार पत्नी के लिए मुझसे उधार ली थी। गणेश रुहासा सा होकर बोला, लेकिन मेरी आधी तनख्वाह तो आप ब्याज में काट लेते हैं सेठ जी, और आधी तनख्वाह घर खर्च में चले जाते हैं। इस तरह तो जिंदगी भर मैं आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। गणेश निराश होकर घर लौट आता है। गणेश की एक महत्वाकांक्षी पत्नी थी, सजनी, जो गरीबी से बहुत तंग आ गई थी, जिसके कारण आए दिन दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता। एक दिन, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, जो तुम जैसे भिखारी से मेरी शादी हो गई। पता नहीं मेरी माँ ने तुम में ऐसा क्या देख लिया, जो तुम जैसे भिखारी के लिए अपनी पलकें बिछा ली। देखो सजनी, मैं पहले ही थका हारा हूँ। अगर पानी न पूछ सको तो कम से कम शांत रहो। क्यों शांत रहूं? पता है, हमारे पड़ोसी शुक्ला जी आज ही नया वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। उनकी बीवी उछल उछल कर सबको ऐसे वॉशिंग मशीन दिखा रही थी, मानो साक्षात धोबी घाट उसके घर आ गया हो। और चड्ढा जी, उनकी बीवी का तो पूछो ही मत। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी वे अपनी साड़ियों के रंग बदलती है। और मुझे देखो, 4 साड़ियों में सारा साल निकल जाता है। गणेश चुपचाप बस सुनता रहता है, क्योंकि खामोशी ही इस समय उसका सबसे बड़ा हथियार था।
मुन्ना सिंह की दुकान पर जब लंच का समय होता तब गणेश और कन्नू की पत्नियां सजनी और झुमकी अपने अपने पतियों को टिफिन पहुंचाने आती थी। एक दिन मुन्ना सिंह इन दोनों की पत्नियों से छेड़खानी करता है। अरे जाने मन, खाली अपने पतियों के लिए ही टिफिन लाई हो या उनके सेठ के लिए भी कुछ है? इतने बड़े सेठ होने के बावजूद तुम्हें खाने को लाले पड़े हैं क्या? अरे भुक्कड़, जो हम तुम्हारे लिए कुछ लाए। मुन्ना सिंह गुस्से से बोलता है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है कन्नू की लुगाई। ये मत भूल, जो ये टिफिन लाई है वो सेठ मुन्ना सिंह के पैसे से ही बने हैं। वे तो हमारे पति दिन रात जो तुम्हारी गुलामी करते हैं ना, उसी के पैसे तुम देते हो, बैठा कर नहीं खिलाते, समझे? अच्छा, लगता है तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा कन्नू की लुगाई। मुन्ना सिंह अपने आदमियों को बुलाकर उनसे झुमकी को जबरदस्ती अपने कमरे में भिजवाकर अंदर से कमरा बंद कर देता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। गणेश से ये सब देखा नहीं जाता और वे गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और सेठ मुन्ना सिंह की खूब पिटाई करता है। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी बहन को छेड़े? रुक, अभी तेरी सारी ठरक निकालता हूँ। इस घटना के बाद मुन्ना सिंह गणेश को नौकरी से निकाल देता है और एक दिन वह गणेश से अपना कर्ज वापस मांगने आता है, लेकिन बेरोजगार गणेश के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती। वह मुन्ना सिंह से माफी मांगता है। मुन्ना सिंह गुस्से में, मैं तो पहले ही जानता था कि तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, इसीलिए अपने आदमियों को लेकर आया। चल, कोई सामान अगर घर में हो तो वो गिरवी रख दे, पैसे लौटाते ही तुझे तेरा सामान मिल जाएगा। गणेश के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था। वह अपनी असमर्थता प्रकट करता है। तभी मुन्ना सिंह जिस उद्देश्य से आया था वे पूरा करने के लिए गणेश से उसकी पत्नी सजनी को मांगता है। ठीक है, मैं तेरी पत्नी सजनी को लेकर जा रहा हूँ। तू समझना कि इसे तूने गिरवी रख दिया है। जब मेरे पैसे लौटाएगा तभी तेरी बीवी तुझे वापस मिलेगी। गणेश गुस्से से मना कर देता है, लेकिन सजनी इसके लिए तैयार हो जाती है और अमीरी का सुख पाने के लिए खुशी खुशी मुन्ना सिंह के साथ चली जाती है। ठीक है जी, मैं सेठ जी के साथ जा रही हूँ। आप तो मेरी इच्छा 7 जन्म में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन देखिएगा सेठ जी इसी जन्म में मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। क्यों सेठ जी? बिल्कुल सही कहा मेरी सजनी। सजनी का ये रवैया देख गणेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे बहुत दुखी होता है। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। जिस सजनी को मैंने इतना प्यार किया उसने पैसों के लिए मुझे धोखा दे दिया। गणेश की दुर्दशा देख झुमकी को उस पर बहुत तरस आता है और वे गणेश को अपने घर चलने को कहती है। झुमकी भी उस दिन के बाद से अपने नामर्द पति कन्नू को छोड़ चुकी थी और एक ठेले पर कुल्हड़ बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। कुल्हड़ ले लो कुल्हड़, मजबूत कुल्हड़, कुल्हड़ ले लो कुल्हड़। अरे मेरी प्यारी बहन, ये कुल्हड़ बेचना छोड़ो और कबाब बेचो। तुम तो जानती ही हो मुझे कबाब बनाने का कितना अनुभव है। झुमकी गणेश की बात मान जाती है और अपने ठेले पर कबाब बेचने लगती है। धीरे धीरे गणेश के कबाब सारे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन की बात है। वाह गणेश भैया, आपके कबाब का तो जवाब नहीं। अब पता चला उस मुन्ना सिंह के कबाब इतने फेमस क्यों थे। दूसरी ओर सजनी मुन्ना सिंह के साथ सुख की जिंदगी जी रही होती है कि तभी एक दिन मुन्ना सिंह का राज्य मंत्री बेटा गब्बर सिंह आता है। वे चुनाव जीत गया था। इस खुशी में वे गांव में एक विशाल पार्टी का आयोजन करता है जिसमें सारे गांव के लोग आए थे। इस आयोजन में नाच गाने का प्रोग्राम भी था। नशे में धुत मुन्ना सिंह सजनी को कम कपड़े पहनकर नाचने को कहता है। सजनी इसका विरोध करती है। क्या बोल रहे हैं सेठ जी, मैं एक अच्छे घर की बेटी हूँ, ये सब ओछी हरकत मैं नहीं करती। ए सजनी, तू अब ज्यादा संस्कारी बनने का नाटक मत कर, समझी? जब तू अपनी पति को छोड़कर मेरे पास आई थी ना, तभी मैं समझ गया कि तेरे अंदर कितना संस्कार है। वेश्या कहीं की।
सजनी ये सुन तिल मिलाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी गब्बर सिंह गुस्से से आता है और सजनी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए स्टेज पर लाकर पटक देता है। सजनी रोती बिलखती रहती है और मुन्ना सिंह खिलखिलाकर हंसता रहता है। बहुत अच्छा किया बेटा, इन बाजारू औरतों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तभी मुन्ना सिंह की नजर झुमकी पर पड़ती है। मुन्ना सिंह अपने बेटे गब्बर सिंह से उसे भी इसी तरह लाने को कहता है। गब्बर सिंह झुमकी की चोटी पकड़कर उसे भी घसीटते हुए स्टेज पर लाकर पटक देता है। झुमकी के साथ सबके सामने होते हुए दुर्व्यवहार को देख कन्नू को बहुत बुरा लगता है। वह मुन्ना सिंह से बोलता है, देखिए सेठ जी, अपने बेटे से कहिए कि मेरी पत्नी के साथ तमीज से पेश आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपका बेटा मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे जोरू के साथ कुछ भी करेगा। क्या रे निठुल्ले, आज तुम्हारी जुबान बहुत कैंची की तरह चल रही है। लगता है इतने दिन दूर रहकर तुम्हें अपनी लुगाई पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। रुको, अभी उस प्यार की मैं ऐसी की तैसी करवाता हूँ। मुन्ना सिंह गब्बर सिंह से कन्नू को मारने को कहता है। इससे पहले कि गब्बर सिंह आगे बढ़ता, कन्नू मुन्ना सिंह और गब्बर सिंह पर टूट पड़ता है और उन दोनों की खूब पिटाई करता है। घायल गब्बर सिंह गुस्से से चीखते हुए, तुम गरीबों में बहुत अक्कड़ आ गई है ना। अब देखना थानेदार साहब तुम तीनों की अकड़ कैसे निकालते हैं। गब्बर सिंह से पंगा लेना तुम सभी को बहुत महंगा पड़ेगा। तभी राज्य मंत्री गब्बर सिंह अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए इंस्पेक्टर को बुलाता है और झुमकी, कन्नू और गणेश तीनों को जेल भिजवा देता है। दूसरी ओर सजनी को सारे गांव के सामने अपने साथ हुआ दुर्व्यवहार अंदर ही अंदर बहुत दुख देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपने पति गणेश के पास वापस जाने का निश्चय करती है और जेल में उससे मिलने जाती है। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गई कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार और सम्मान पैसे से बढ़कर होता है। सबके सामने गणेश उसे माफ कर देता है और मुन्ना सिंह और उसके बेटे गब्बर सिंह को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कसम खाता है। सजनी भी उसका साथ देने का वादा करती है और मुन्ना सिंह की अलमारी से शराब बिक्री और उसके अन्य घोटालों की सारी फाइलें लाकर कोर्ट में दे देती है, जिससे मुन्ना सिंह और गब्बर सिंह को कठोर दंड मिलता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अंत में सजनी और कन्नू भी गणेश के कबाब की दुकान में उसकी सहायता करते हैं और वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं।